आप लोगों ने कोरोना से निपटने में अभिनव पहल की है, इसलिए मेरी तरफ से हृदय से स्वागत। और मैं सबको ये कह भी रहा हूँ पूरे प्रदेशवासियों को कि जनता, समाज और सरकार साथ मिलकर लड़ेगी, तभी हम इस संकट से पार पा पाएंगे। सरकार अपनी तरफ से हर स्तर पर प्रयास कर रही है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑक्सीजन की परेशानी, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें वो कदम कदम पर आती है और हमको तो 24 घंटे उसी में लगा रहना पड़ता है। कई बार कि ऑक्सीजन का टैंकर कहाँ पहुंचा, कोशिश कर रहे हैं उपलब्धता बढ़ जाए, लेकिन सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाज के प्रयास जुड़ जाए तो ये लड़ाई हम आसानी से पूरे समाज को जोड़ते हुए जीत लेंगे। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और ये देख के अत्यंत प्रसन्न हूं कि समाज से भी आगे आए हैं। हम मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। आपका अधिक समय ना लेते हुए एक अभिनव पहल हुई है उज्जैन में। मां अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर, राधा स्वामी सत्संग व्यास और अन्य संगठनों का एक अभिनव प्रकल्प है और डॉक्टर एच.एस. पटेल जी राधा स्वामी सत्संग व्यास से हैं और डॉक्टर निशांत खरे जी जो कोरोना काल में अद्भुत सेवा इंदौर की जनता की कर रहे हैं, वो यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार इस प्रकल्प के बारे में ब्रीफली थोड़ा बताएंगे तो बाकी जगह भी हम लोग प्रेरित करेंगे। और फिर आपके मन में अगर कोई और विचार हो करने लायक तो वो भी मुझे जरूर आप बताइएगा, ताकि सरकार भी और कार्रवाई कर और भी गंभीरता से जो चीज़ें करने लायक है वो कर सके। तो डॉक्टर पटेल सर, जो अभिनव पहल आपने की है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएंगे आप? अभी जब पहली बार खरे साहब ने आगे और ये जब चर्चा की सरकार ये चाहती है तो एक शार्ट ड्यूरेशन में जिस तरह से समाज और संगठन एकत्रित होता है और एक थोड़े से समय में जो ये कोविड केयर सेंटर को डेवलप किया है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है सर। और इस तरह के उदाहरण जैसे अभी आपने फरमाया कि समाज और संगठन अगर मिल जाते हैं और सरकार का साथ होता है तो वी कैन डू एवरीथिंग। तो दिस इज एग्जाम्पल एंड उसके लिए मैं आपका और सरकार का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। एक बहुत जरूरी चीज, ऐसा सेंटर जहाँ कहीं भी प्रदेश में खड़ा किया जा रहा हो उसके लिए आवश्यक है कि अगर वहाँ से शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल सीमलेस बिना व्यवधान के होना चाहिए। तो कल बैठकर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को तय करा है कि 50 पलंग इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के इस नाते रखेंगे कि अगर इस सेक्टर से शिफ्टिंग करना पड़ती है तो 30 मिनट से ज्यादा का लीड टाइम नहीं हो, शिफ्टिंग का निर्णय होने और मरीज के आईसीयू में पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। सब कुछ योजना अनुसार चला तो दूसरे चरण का काम में वैसे परसों रात से प्रारंभ कर दिया है। देखिए, इस संकट से निपटने की अगर चाबी है तो वो यही है कि हम पहले तो होम आइसोलेशन, वो मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा, टेस्टिंग, जरा भी खांसी जुकाम है सैंपल लेना, टेस्टिंग हो जाए, होम आइसोलेशन, या थोड़ी तकलीफ हुई तो कोविड केयर सेंटर, सीधे अस्पताल में ना जाए। अस्पताल और हम कोविड केयर सेंटर में ऐसी व्यवस्था कर लें कि ऑक्सीजन पे जा ही ना पाए, हम उसी स्थिति में ठीक कर लें उसको। तो मेरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे पेशेंट्स काफ़ी ठीक होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हर संभव सहयोग करेगी, आपके साथ खड़ी है। सागर समूह ने भी भोपाल में तय किया है कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने का। श्री सुधीर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सुधीर अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रकल्प के बारे में बताए, कुछ सुझाव तो दें। भाई साहब, बस आपके आशीर्वाद से और सरकार के सहयोग से हम यहाँ पे 500 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं। भाई साहब, आइसोलेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं। विश्वास भैया, अविनाश तवानिया जी और डॉक्टर अभिजीत देशमुख और 2 RSS के मेंबर वो देख के गए हैं। भाई साहब, 200% अच्छे से तैयार है। 500 बेड तक हम उसको ले जाएंगे सेंटर को। बड़ी सी जमीन पे बनाया, भाई साहब 12 एकड़ जमीन है। बढ़िया, हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज था पूरा, उसमें कोई भी और दूसरा नहीं रहेगा, कोविड सेंटर ही रहे।
बढ़िया किचन बना रहे हैं, सब खूब अच्छे से खाना खिलाएंगे, सबको प्रसाद बना के खिलाएंगे, बढ़िया राम जी का फोटो हर जगह लगा रहे हैं और कीर्तन का, हवन का सब अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, सब खूब अच्छे कर रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद बना रहे और आप हमको गाइड करते रहे और हम क्या कर सकते हैं ये भी बताएं। नहीं, मैं तो आपको सुनील जी धन्यवाद देता हूँ। मैं इतनी कहूँगा कि विश्वास सारंग जुड़े हुए हैं। एक बार जो माँ अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर है राधा स्वामी सत्संग व्यास वाला, विश्वास जी वो सारी व्यवस्थाएं, निशांत जी भी साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर पटेल भी हैं, वो देख के हम उसी ढंग से जैसे वहाँ किया है वो एक आइडियल है, उसी को यहाँ हम इम्प्लीमेंट करें भोपाल में पूरी तरह से। और पहले 200 बेड से शुरू करके फिर 500 पे ले जाएं, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा निशांत जी ने बताया, सागर ग्रुप का तो शुरू हो ही रहा है ऐसा, और ये निशांत जी का कंसेप्ट है एक ही जगह पर भोपाल में जो क्या अलग अलग जगह 500 बिस्तर के किए हैं और सबको किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ लिंकअप किया हुआ है बैकअप के लिए, मेडिकल बैकअप के लिए। सागर वालों को भी करवा रहे हैं। इम्पोर्टेंट यही है कि मेडिकल बैकअप चाहिए। जो मध्य प्रदेश में पेंडेमिक के समय जो उल्लेखनीय कार्य हो रहा है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अभी इस पेंडेमिक के समय हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवा कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए 250 में से अभी 200 बेड जो कि पूरे ऑक्सीजन बेड रहेंगे और जिसमें 10 जो है वो आईसीयू के भी बेड रहेंगे, जिससे कि एक बीच के स्तर का ये सेटअप रहेगा जिसमें आईसीयू के बाद भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी कि मरीज को मेडिकल कॉलेज, चूंकि वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है नेत्रालय से, इसलिए ऐसे मरीजों को नेत्रालय में मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी जो सुविधाएं हैं वहाँ पर रेफर भी किया जा सकता है। पवन जी, आपने जो व्यवस्था की है सरकार के सहयोग से वो एक अभिनव साबित होगी। बस इतने ही है, जैसा निशांत जी बता रहे थे कि अस्पताल का बैकअप और ऐसी परिस्थिति अगर कोई बने कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े तो उसका इंतजाम और उसके लिए आप जबलपुर में व्यवस्था, तो उसके लिए प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगा। जी रवि जी, आपने उज्जैन सिटीजन फोरम फॉर कोविड रिस्पांस संचालित कर रही है कोविड केयर सेंटर, तो आप तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए और कोई सुझाव हो तो वो दीजिए। उज्जैन के अंदर एक 200 बेड का अभी प्रारंभिक रूप से कोविड केयर सेंटर शासन द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें 750 बेड की कैपेसिटी में से लगभग 200 बेड की तुरंत व्यवस्था की जा रही है। कात्यायन जी कुछ कहेंगे? बेसिकली हम लोग एक भर्तरी कोविड केयर सेंटर उज्जैन में बना रहे हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, और वो 200 बेड से प्रारंभ होकर 750 बेड तक उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का विचार है। और उसमें कोविड केयर सेंटर एक तुरंत हमने एक कथा बनाई, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स सब लोग जुड़कर उसकी सारी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, और उसका जो डॉक्टरी पहलू, चिकित्सकीय पहलू है, वो पूरी उज्जैन आय में उसको हैंडल कर लेगी डॉक्टर्स के रूप में, और उसकी जो बाकी स्वयं जरूरतें हैं उसे हमारा ये संगठन पूरा कर देगा। और वहाँ पर हम एक ऑक्सीजन प्लांट भी, एसी यूनिट भी प्लान कर रहे हैं ताकि हम लाइन के साथ उसको जोड़कर वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा भी दे सकें। हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि दोषी जी, अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंदौर से, डॉक्टर पी.के. पांडे जी जो भोपाल में लगातार कोविड पीड़ितों की सेवा कर रहे हो, डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत जी जबलपुर से। इस हिम्मत और हौसले से आप लगे हुए हैं क्योंकि लगातार संख्या हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है संक्रमितों की। उनका इलाज करना टीम के लिए भी चुनौती होती, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, उनके सहयोगों के लिए, लेकिन दिन और रात जुट के उस सेवा को आप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी यह अभी कठिन समय है, चुनौती अभी बाकी है, आप सेवा करते रहेंगे। मैं डॉक्टर रवि दोषी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार प्रकट करें और उनके मन में कोई सुझाव हो तो वो भी। इस परिस्थिति में हम सबकी हौसला करी। मैं और मेरी पूरी टीम में भंडारी सर के नेतृत्व में कोविड महामारी की शुरुआत से इससे लड़ाई में लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि हम बहुत ही जल्द कोविड के इस जो एक ये सेकंड पीक आया है उसमें इसके नफेड़े हम डेली झेल रहे हैं। इसके साथ में कई प्रकार की समस्याएं भी आई हैं, पर हम सबका विश्वास और मनोबल पूरी तरह से अड़ी है और हम मरीजों की सेवा करके निश्चित ही इस बीमारी को हराएं। आजकल सर तो एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट के अटेंडेंस भी हॉस्पिटल्स में काफ़ी संख्याओं में आने लग गए,
तो वो मरीज की चिंता करते हैं पर वो संक्रमित भी हो रहे हैं साथ में, और वो बाहर रहते हैं तो उससे संक्रमण फैलता है काफी। तो उस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ एक्शन रहे। एक पॉइंट आपने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परिजन अस्पताल में ना रहे। हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे कि घर बैठे हुए भी परिजन का हालचाल मिल जाए, उसका भी प्रयास करेंगे। अस्पताल में कोई एक जगह हो जहाँ बैठ के वो चाहे तो वीडियो कॉल से या बाकी चीज़ से बात कर सके और चला जाए, लेकिन भीड़ ना रहे, इसका इंतजाम हम करेंगे। कैसे हो सकता है उसका विचार करके फैसला करेंगे। डॉक्टर पांडे जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आपके मन में जो विचार हो बताइए, और सुझाव भी कोई हो तो वो भी दीजिए। इस समय जो लॉकडाउन है ये हमारे लिए इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको जो नंबर ऑफ केसेस में एकदम तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है, हमारा हेल्थ सिस्टम उसको कैसे झेल पाएगा, उससे संबंधित व्यवस्थाओं को जुटाने से की जरूरत है, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, दूसरे देशों के जो आंकड़े हैं जहाँ भी इस तरह की सेकेंड पीक आई है और जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया है वहाँ पे उनको 6 हफ्ते से 10 हफ्ते तक का टाइम लगा पीक को पहुँचने के लिए। इस बीच में 5 से 10 गुना तक केसेस उनके बढ़े हैं, तब जाकर के उनको पीक आई है, फिर एक स्थिरता आई है और उसके बाद नंबर ऑफ केसेस आए हैं। ये नीतिगत फैसलों के लिए जानकारी जानने की बहुत आवश्यक है। अब डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर के मेट्रो अस्पताल से। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। तो हमको ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम ऑक्सीजन बेड्स को कैसे मैनेज करें, हम आईसीयू बेड्स को मैनेज कैसे करें। और तीसरी चीज मुझे ये लगता है कि सर हमको जो भी नर्सिंग स्टाफ है या जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं या नर्सिंग स्टाफ है जो सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, उनको एक 10 डेज 15 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में ह्यूमन रिसोर्स भी कम हो रहा है सर, एचआर कम हो रहा है, हम लोग थक रहे हैं। तो यदि हम लोग उस तरीके से एक छोटे छोटे से 10 डेज 15 डेज के प्रोग्राम चलाते रहे और वो चलाते चलाते यदि हम अपनी टीम्स को बिल्डअप करते रहे और उनको मिक्स करते रहे सीनियर पर्सन के साथ, तो हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं और ज्यादा सेंटर्स खोल सकते हैं। अब बैच खोलने के बाद यदि हमारे हाथ में ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे सर। आपसे जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सप्लाई चेन का सवाल हो उसके लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं, दवाओं की उपलब्धता का सवाल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज थके ना और समय पर ट्रेंड होते रहे, उन सब सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक फैसले करेगी। और मैं फिर आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आप जी जान से जुटे हुए हैं। सच है, मैं भी महसूस करता हूँ कि अभी संकट कहाँ तक बढ़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हमको कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहनी चाहिए। लेकिन अब युद्ध है, हम लड़के इसको निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा।